हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सही ही होंगे, ठीक ही होंगे। चलिए आज हम लोग पाटलिपुत्र वैभव के बारे में पढ़ेंगे। बिहार राजराजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्म धारायत अस्ति इतिहासः। चलिए इसका हिंदी हम लोग पढ़ लेते हैं। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्वपूर्ण था। सभी कालों में क्या था? महत्वपूर्ण था। चलिए उसके बाद है अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम वैदेशिका यात्रिनः मेगास्थनीज फाह्यान हुएनसांग इतिसं प्रभूतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्व स्मरण ग्रंथेषु चक्र पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। यानी कि पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 ईस्वी से 3000 ईस्वी पूर्व का था। पाटलिपुत्र में धार्मिक, राजनीतिक और औद्योगिक क्षेत्र विशेष ध्यान आकर्षक है। वहाँ जो है विदेशी यात्री आया था। विदेशी यात्री आया था तीन तो आया था। उसका नाम देखिए क्या है। अत्रि मेगास्थनीसा फाह्यान सा हुएसांग इत्यादि। पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में क्या था। वो जो 3 गो यात्री आया था विदेशी, वो अपने अपने ग्रंथों में इस कथा को अपने अपने ग्रंथों में भी लिखा है। चलिए उसके बाद है कहता है इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का समान परिचय है। यानी कि पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। इसका श्लोक हो गया, हिंदी हो गया। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का समान परिचय वर्तते। उसके बाद चलिए प्राचीन भारतीयेषु नगरेषु पाटलिपुत्र वसुद्विचित्रम महानगरम। यानी कि प्राचीन समय में गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र महानगर अत्यंत और विचित्र था। यानी कि प्राचीन समय में, अभी से 2500 या 3000 ईस्वी पूर्व की बात है। जो पटना जो था प्राचीन समय में गंगा के किनारे बसा हुआ था और पाटलिपुत्र महानगर अत्यंत और विचित्र था। उस महानगर के बारे में दामोदर गुप्त नाम का एक कवि नामक कूटनीम नामक काव्य लिखा था। कूटनीम नामक काव्य। छोटी दोस्त, हम आप लोगों को संस्कृत से थोड़ा ज़्यादा विश्लेषण हम हिंदी में कर देते हैं, ताकि आप लोग यदि थोड़ा बहुत भी संस्कृत में पढ़िएगा और हिंदी सही तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा या सुन लीजिएगा, तो आपको पूरा चैप्टर का जो है उसमें पूरा चैप्टर का ध्यान आ जाएगा। जिस कहानी से क्या सीख मिलता है और टोटल क्वेश्चन आंसर बन जाएगा आप लोगों से। इसलिए अधिक हम जो है उसका सभी का हिंदी बता दिए हैं। उसके बाद कहता है पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नाम नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली और इंद्रलोक के समान है। यानी कि प्राचीन समय में भारतीयेषु नगरेषु है ना, ये हो चुका है। अस्ति महिमाम तिलकम सरस्वती कुल गृहम। इसका कहने का मतलब है यहाँ पटना में यानी पाटलिपुत्र में हर एक घर में सरस्वती का निवास है। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती का निवास है। चलिए उसके बाद है कथा इतिहासे सर्वतो या ग्राहस्ते बुद्धे काले पाटलिपुत्र अस्ति इति अस्ति। पर धार्मिक नामक शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली है और इंद्रलोक के समान है। उसके बाद कहता हमें इतिहास से ज्ञात होता है कि बुद्ध काल यानी कि बुद्ध काल में गंगा के किनारे पाटलिग्राम स्थित था। बुद्ध काल के समय कहाँ था? पटना जो है जिसको पाटलिपुत्र बोलते हैं, वो कहाँ स्थित था? तो कहाँ स्थित था? तो स्थित था गंगा नदी के किनारे।
गंगा नदी के किनारे था। चलिए अब हम लोग ये चैप्टर को इस साइड वाले को देखते हैं। और यह बुद्ध बहुत बार आए थे। बुद्ध भगवान जो है वो पाटलिपुत्र बहुत बार आए थे। उनके उसने कहा था कि पाटलिपुत्र एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन कलह यानी कि कलह, महानगर तो बनेगा लेकिन वहाँ हर एक तरह का कलह ही आएगा। कलह में क्या सब आएगा? तो अग्निदाह, बाढ़ व भय से हमेशा परेशान रहेगी। यानी कि वहाँ का लोग क्या रहेगा, आदि जो महानगर में रहेंगे, पाटलिपुत्र में रहेंगे, वो कलह से, बाढ़ से, आग से, ये सब चीज़ से क्या रहेगा, ज़्यादा परेशान रहेंगे। कुछ दिनों के बाद पाटलिपुत्र के नाम से जानने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस समय पाटलिपुत्र का नए शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत सुंदर था। आप लोग यदि संस्कृत में पढ़िएगा तो जैसे जैसे हम हिंदी बोलते जाते हैं आपको A to Z लाइन टू लाइन मिल जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक संस्कृत को थोड़ा बहुत पढ़ें और उससे सीखने का कोशिश करें, और हिंदी उसका जैसे यहाँ मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। सुनने से आपको इसका टोटल का क्वेश्चन आंसर A to Z बन जाएगा, उसमें कोई शिकायत नहीं है। A to Z बन जाने के बाद आप लोग अपना अपना क्वेश्चन आंसर बिहार बोर्ड के लिए तैयार कर लेंगे। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ में लिखा, यूनान के मेगास्थनीज जो आया था वो भी अपने ग्रंथ में लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, कहता है इस नगर का वैभव अशोक काल में अत्यंत सुंदर उत्तम था। यानी कि अत्यंत सुंदर हो गया था, अत्यंत उत्तम हो गया था, जिसको हम बोलते हैं। चलिए उसके बाद कहता है बहुत दिन बाद तक पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा बनी रहती, ऐसा राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नामक कि कवि ने अपने ग्रंथों में लिखा है। यहाँ विश्व के धन्य विद्वान उपवर्ष या पाणिवर्णिकी मेघ लालच्य व्यांडी वर रुचि पतंजलि आदि इत्यादि परिस्थिति होकर ही संसार में उत्पन्न किया। चलिए ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। कैसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, प्राचीन समय में, पुराने समय में, पुरांति में पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर या कुसुमपुर रखा गया था। यानी कि अभी से पुराने समय में पटना की अगल बगल में ढेर सारा, अभी जिसको हम पटना बोलते हैं वो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र में बहुत सारा पुष्प, जिसको कुसुम भी कहा जाता है, वहाँ बहुत सारा उगता था, क्योंकि वहाँ पुष्प में अधिक खेती होती थी। इसी नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव का महान समारोह वंश के शासन काल में लोग आनंद मग्न होकर मनाता था। यानी कि वंश काल के मोड़ में क्या होता था, कौमुदी महोत्सव होता था, और वहाँ सभी लोग क्या करते थे, अपने हंसी खुशी के साथ बहुत उत्साह के साथ मनाते थे। चलिए उसके बाद कहता है, चलिए यहाँ पे आ गए हम काल चक्रवास्तु मध्यकाले पाटलिपुत्र यहाँ आ चुके हैं। परिवर्तते समय के अनुसार पटना को ही पाटलिपुत्र लगभग 1000 वर्ष पहले विकास कर लिया था। मुगल वंश के समय में उस नगर का उद्धार हुआ और अंग्रेजी शासन काल में प्रसिद्ध हो गया था। अंग्रेजी शासन काल में क्या हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था। चलिए दोस्तों, आप लोगों को तो हम हिंदी में बता चुके हैं, आप लोग सही तरीके से संस्कृत को पढ़ के और हिंदी समझ के आप लोग अपने अपने बोर्ड के लिए क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेंगे। हम आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी टाइपैड पर लिख करके दे देंगे। धन्यवाद।